कांग्रेस छोड़ चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आज शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की चर्चा थी। बीजेपी में शामिल होने को लेकर सिंधिया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ हैप्पी होली कहा। हैप्पी होली। बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। इससे पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 1 घंटे चली इस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में बैठकर बाहर निकले। घर वापसी है। जनसंघ से माधवराव सिंधिया का सफर शुरू हुआ, राजनीतिक सफर, और आज उनके बेटे से वापस घर वापसी हुई। बहुत अच्छी बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे की जो चिट्ठी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी, उसमें उनकी तकलीफ भी नजर आई। डियर मिसेस गांधी, मैं पिछले 18 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूं। अब वक्त हो गया है कि मुझे नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं और जैसा कि आप जानती हैं, ये वो रास्ता है जो पिछले वर्ष खुद बनना शुरू हो गया था। मुझे लगता है कि मैं देश और प्रदेश की सेवा कांग्रेस में रहकर करने में सक्षम नहीं हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला आज अपने पिता माधवराव सिंधिया की जयंती पर लिया। वहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने की खबरों पर उन्हें एहसान फरामोश बताने की कोशिश की। चढ़ाई उतराई तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन पार्टी की जब मुसीबत पैदा हो तो पार्टी के छोड़कर चले जाना, ये एक किस्म की, जिस पार्टी तुम्हें इतने कुछ दिए हैं उस पार्टी से बेईमानी जरूर कर रहे हो। हालांकि सिंधिया के फैसले पर गांधी परिवार के तीनों सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी कोई बयान नहीं आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर सियासी संकट बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस के बागी 22 विधायक विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप चुके हैं। बीजेपी ने दावा किया कि 8 और विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से खुद घर नहीं संभल रहा। अब वो तो गालियां देते रहते हैं, हम और कोई काम तो बचा नहीं, अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पाए और आरोप हम पे लगाते हैं। कमलनाथ को समर्थन दे रहे एसपी बीएसपी के एक विधायक भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर नियम मुताबिक कार्रवाई होगी। इस्तीफे दिए गए हैं, ऐसा आप लोग सुन रहे थे और अभी तक मैं भी सुन रहा था। अब ये मेरे को सौंपे गए हैं। जो नियम कानून की प्रक्रिया होती है, जो स्थापित नियम विधानसभा के हैं, तदनुसार मैं इनके ऊपर कार्रवाई सुरक्षित करूंगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि इन इस्तीफों के बावजूद कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट है वो विधायक भी जो गए हैं, और वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कांटेक्ट में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार संकट में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सदस्यों के निधन के बाद फिलहाल विधानसभा के सदस्यों की संख्या 228 है और कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से पहले बहुमत के लिए 115 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, वहीं उसे 4 निर्दलीय, बहुजन समाज पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक समेत कुल 121 विधायकों का समर्थन हासिल था। वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक थे। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सिर्फ 206 विधायक होंगे। ऐसे में बहुमत के लिए सिर्फ 104 विधायकों की जरूरत होगी और बीजेपी 107 विधायकों के साथ आसानी से सरकार बना सकती। इसके अलावा आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एसपी और बीएसपी विधायकों ने मुलाकात की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष की सरकारों को गिराने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी
का ये कैरेक्टर है कि वो हर जगह दूसरों की सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को गिरा देना चाहते हैं। हालांकि हरियाणा से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी में दिग्गज नेताओं की अनदेखी को लेकर नेतृत्व को ही नसीहत दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से जाना बड़ा झटका है। वो कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय स्तंभ थे। कांग्रेस नेतृत्व को उन्हें पार्टी में बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। सिंधिया की तरह कांग्रेस के कई नेता अलग थलग पड़े हैं या नजरअंदाज किए जा रहे हैं और इनमें असंतोष भी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ये दिन इसलिए देख रही है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की है, पार्टी या देश की नहीं। कांग्रेस जिस अहंकार से व्यवहार कर रही थी, उनका अहंकार अपने विपक्षी के लिए नहीं है, बल्कि अपने पार्टी के नेताओं के बारे में भी जिस तरह की भाषा बोली जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में राज्यसभा की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर कल लोकसभा में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह कल लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर जवाब देंगे। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पाया था। सरकार ने कहा था कि होली के बाद दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। दिल्ली हिंसा पर विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ा है। दिल्ली दंगों में 54 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर 2 करोड़ की पेंटिंग बेचने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सवाल किया है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पेंटिंग गिफ्ट की गई तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा की निजी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। बीजेपी ने पूछा कि प्रधानमंत्री को दिया गया तोहफा कोषागार में क्यों जमा नहीं किया गया। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग खरीदी थी। बीजेपी ने 10 जनपद को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का अड्डा भी बताया। ये प्रियंका गांधी ने किस प्रकार अपनी प्रॉपर्टी बचा के इसे बेचा है, यह भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी। नेशनल हेराल्ड में किस प्रकार से मां बेटे ने अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बता के 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया, यह हम सबने देखा है। भारत में 6 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 50 पहुंच गई है, जिसमें 34 भारतीय और 16 इटली के नागरिक हैं। बेंगलुरु में 4 और 2 पॉजिटिव केस पुणे में पाए गए हैं। वहीं ईरान से 58 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। इनमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। सभी को हिंडन में ही वायुसेना की निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस से ईरान में एक दिन में 54 मौत होने की पुष्टि हुई है। ईरान में कोरोना से अब तक 291 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। देश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होली पर देश को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। होली के पावन पर्व की सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। रंगों का उत्सव होली शरद ऋतु के समापन का और वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी होली कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की बधाई देते हुए ट्वीट किया, रंग, उमंग और आनंद के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए। पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने राजभवन में होली खेली। उन्होंने होली खेलने राजभवन पहुंचे लोगों पर फूल बरसाए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल उड़ाया। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भव्य होली का आयोजन किया गया।